हेलो फ्रेंड, मैं विक्रांत पुनेर आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज आपका रहने वाला है स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में ज्योग्राफी के टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और ज्योग्राफी की जो टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूं वो है आपकी रिवर्स ऑफ इंडिया। So today's topic is rivers of India। आज की इस क्लास में हम लोग सारी की सारी रिवर्स जो भी इंडिया की है वो सब कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाए ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है विक्रांत पुनीर, मैं अनअकैडमी प्लस साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूँ, 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी प्लस पर भी मैं लाइव आता हूँ वाया स्पेशल क्लासेस। आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। ये जितनी भी स्पेशल क्लासेस होंगी ये सारी की सारी स्पेशल क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग बात करते हैं इस स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है 12 पीएम और सिमिलर वे में इस स्पेशल क्लास की एक टाइमिंग और है दैट इज 5 पीएम। 12 पीएम पर जब हम लोग लाइव आते हैं तो हमारी टॉपिक स्टार्ट होती है फिजिक्स के साथ। तो हम लोग फिजिक्स यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं, कंप्लीट पढ़ रहे हैं सीडीएस, सीएपीएफ और एफकेट के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं 5 पीएम पर जब हम लोग लाइव आते हैं तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री भी हम लोग यदि बात करें तो सीडीएस एग्जामिनेशन, सीएपीएफ एग्जामिनेशन और एफकेट एग्जामिनेशन को मद्देनजर देखते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर बाय स्पेशल क्लासेस 12 पीएम एट द 5 पीएम और यूट्यूब पर तो हमारी क्लास चल ही रही है। अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करिए। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट करिए। अब यदि हम लोग बात करते हैं करना क्या है आपको, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। आप सीधा गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करते ही आप अपना गोल सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी गोल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो गोल सिलेक्ट कर लीजिए, दैट इज सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ। इसी कैटेगरी में मैं आपको मिल जाऊंगा और इस सर्च ऑप्शन में जाकर आप सर्च कर लीजिएगा विक्रांत सिंह पुनेर और जैसे ही आप सर्च करेंगे विक्रांत सिंह पुनेर वहां पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइडेड जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस है, जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस है वो सभी फ्री स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप का बेनिफिट क्या है, आप अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप कंप्लीट पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन पर एक सब्जेक्ट नहीं, आप कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल जीएस भी पढ़ पाएंगे, फॉर एग्जांपल रीजनिंग भी पढ़ पाएंगे, फॉर एग्जांपल आप मैथ भी पढ़ पाएंगे और सिमिलर वे में इंग्लिश भी पढ़ पाएंगे। तो एक ही सब्सक्रिप्शन पर आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद और बेनिफिट की यदि मैं बात करूं तो आप मल्टीपल एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, आप लोग मल्टीपल एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। वो सभी एजुकेटर जो कि आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ा रहे हैं उन सब से आप लोग पढ़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी स्टडीज कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पर आप डेडिकेटेड डाउट सेशन भी आपको मिलेगा। अगर आपको डाउट है तो आप एजुकेटर से अपने डाउट को टाइप करके पूछ सकते हैं आंसर्स जहां पर भी आपको डाउट है। उसके बाद आपको इंटरेक्टिव पोल सेशंस भी यहाँ पर मिलेगा। आपसे जब एजुकेटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएगा तो एजुकेटर आपको एक पोल देगा और उस पोल के थ्रू आप अपने ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और इस पोल की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी रैंक्स भी देखने के लिए मिलेगी कि आप किस रैंक पर अभी स्टैंड कर रहे हैं और रैंक से आप एनालिसिस कर सकते हैं
कि आपको कितने हार्ड वर्क की और जरूरत है। तो ये सब फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलने वाली है, फटाफट से इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब यदि हम लोग बात करते हैं, कुछ पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स में इन डिटेल्ड थ्योरी में पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको डाउट क्लियर किया जाता है। अप्रोप्रिएट मटेरियल, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पर। तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 12 महीने का सबसे बेस्ट होता है, 24 महीने का भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं, जिसके एज रेस्पेक्टिव फीस 6480, 7920, 11520। ये सभी जो फीस है, ये सारी की सारी फीस आपकी डिस्काउंटेड फीस है। बस आपको रेफरल कोड यूज करना है वीकेपी लाइव, और जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज कर लेंगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी। उस रेस्पेक्टिव फीस के ऊपर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 12 महीने का ले सकते हैं और 24 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स आप ले सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स, तो यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स में। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की नीड नहीं है, यू जस्ट नीड नॉट टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आपने एक बार जो सब्सक्रिप्शन ले लिया है उसी पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने के लिए नहीं। मंथली इंस्टॉलमेंट आप अपने डेबिट कार्ड से बनवा लीजिए, जो भी होगी आप क्रेडिट कार्ड से बनवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पर आप कंप्लीट जीएस पढ़ पाएंगे, रीजनिंग पढ़ पाएंगे, इंग्लिश पढ़ पाएंगे और मैथ पढ़ पाएंगे, और साथ साथ में इसी सब्सक्रिप्शन पर आपको टेस्ट सीरीज और एसएसबी बोर्ड की प्रिपरेशन भी मिल जाएगी। ये सब फैसिलिटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो दिस इज फीचर, बस कोड आपको यूज करना है वीकेपी लाइव। तो यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, होप करता हूं। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है, यहाँ पर आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स सिस्टम। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स है, वो सब आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करता हूं, तो इस रिवर्स ऑफ इंडिया को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैन डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में आप लोग डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कुछ नदी तंत्र को आप लोग बोलते हो जो हिमालय के तरफ से निकलती है, उनको बोला जाता है हिमालयन रिवर सिस्टम। और कुछ रिवर्स आपकी पेनिनसुला इंडिया, प्रायद्वीप भारत से आती है, तो उनको बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। याद रखिएगा। तो आप लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग बोलोगे हिमालयन रिवर सिस्टम। सबसे पहले आप लोग बोलोगे हिमालयन रिवर सिस्टम, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मतलब हिमालय से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो डिस्कशन करेंगे। सिमिलर वे में उसके बाद यदि मैं बात करूं और आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, तो दूसरा आप कैटेगराइज कर सकते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की कैटेगरी में भी आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीपीय भारत, ये आपको याद रखना है। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में रिवर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और कुछ नदियां जो पेनिनसुला इंडिया से निकलती है, उन नदियों को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोला जाता है। अब समझिएगा ये पेनिनसुला इंडिया क्या होता है, पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पेनिनसुला की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये आपका साउथ इंडिया है। इस साउथ इंडिया की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर है आपका लैंड, यहाँ पर है आपकी वाटर बॉडीज। सिमिलर वे में यहाँ पर भी है आपकी वाटर बॉडीज, एज ऑन यहाँ पर भी है आपकी वाटर बॉडीज। मतलब एक तरफ आपकी जमीन और तीन तरफ आपका पानी है। एक तरफ आपकी जमीन है और तीन तरफ आपका पानी है। ऐसे सिस्टम की यदि हम लोग बात करें जहां पर एक तरफ जमीन और तीन तरफ आपको पानी देखने के लिए मिलता है, उसे कहा जाता है पेनिनसुला। उसे क्या कहा जाता है? पेनिनसुला। ये आपको याद रखना, ठीक है। सिमिलर वे में एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ या फिर बे। हम लोग क्या बोलते हैं? गल्फ या फिर बे। अब ये समझिएगा ये गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। गल्फ और बे की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। गल्फ और बे में क्या होता है बच्चे? एक तरफ पानी होता है और तीन तरफ लैंड होता है। एक तरफ पानी होता है
और तीन तरफ क्या होता है, लैंड होता है। ये तीन तरफ लैंड कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है, ये आपको याद रखना। तो गल्फ और बे में डिफरेंस है, एक तरफ पानी और तीन तरफ लैंड। बे की बात करें, बे साइज में बड़ा होता है। गल्फ की बात करें, गल्फ साइज में थोड़ा छोटा होता है। कंपैरिजन में आपको ये याद रखना। अब यदि मैं हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करता हूं, तो इस हिमालयन रिवर सिस्टम को फिर से हम कैटेगराइज करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको इंडस रिवर सिस्टम में डिवाइड करेंगे बच्चे। इंडस रिवर सिस्टम में सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो भी है वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं, डिवाइड करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। जितनी भी आपकी गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा नदी की जो पूरी है, वो पूरा गंगा रिवर सिस्टम हम दूसरे टाइप्स में कैटेगराइज में इसको डिवाइड करेंगे। और थर्ड पार्ट जिसमें हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये आपको याद रखना है। सो हिमालयन रिवर सिस्टम को हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीन पार्ट में हमने क्लासिफाइड करके डिवाइड कर दिया। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये आपको याद रखना। ऐसे ही यदि मैं पेनिनसुला इन रिवर सिस्टम की बात करता हूं, इसको भी आप कैटेगराइज करोगे, इसको भी आप डिवाइड करोगे। कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे डिवाइड करोगे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सबसे पहला है अरेबियन रिवर सिस्टम। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले है आपका अरेबियन रिवर सिस्टम, ये आपको याद रखना। इस अरेबियन रिवर सिस्टम की यदि मैंने बात करी है, अरेबियन रिवर सिस्टम में वो सभी रिवर्स आएंगी, वो सभी नदियां आएंगी आपकी, जो नदियां आपकी अरब सागर, अरेबियन सी में गिर रही है। ठीक है, the rivers which are getting fall down into the Arabian Sea are known to be as Arabian river system। ये आपको याद रखना। अरेबियन रिवर सिस्टम की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इनको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो नदी आपकी राइट हैंड पर नहीं लेफ्ट हैंड पर फ्लो कर रही है। ठीक है बच्चे, तो ये लेफ्ट हैंड पर फ्लो करती हैं आपकी, ये आपको याद रखना है। या फिर आप इनको बोल सकते हैं, ये वो नदी है जो आपकी वेस्टवार्ड फ्लोइंग है, ये वो नदी है जो आपकी वेस्टवार्ड फ्लोइंग नदी है, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह करने वाली नदियां। आप इनको लेफ्ट हैंड फ्लो या फिर वेस्टवार्ड फ्लोइंग रिवर्स भी बोल सकते हैं, अरेबियन रिवर सिस्टम। सिमिलर वे में हम लोग जानते हैं बंगाल रिवर सिस्टम, बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम, बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम का मतलब ये वो नदी हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इसका मतलब ये वो नदी हैं जो राइट हैंड पर फ्लो होती है, राइट हैंड पर फ्लो होगी, ये आपको याद रखना। इसका मतलब ये वो नदी हैं जो आपकी ईस्टवर्ड फ्लोइंग है, ये वो नदी है जो आपकी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है। उन नदी को हम लोग बे ऑफ बंगाल रिवर्स के नाम से जानते हैं, और एक को अरेबियन रिवर सिस्टम। सो रिवर्स ऑफ इंडिया का क्लासिफिकेशन मैंने आपके सामने कर दिया है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो क्लासिफिकेशन में दो टाइप से, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहला इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में इंडस रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम में गंगा रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज पेनिनसुला रिवर सिस्टम। पेनिनसुला रिवर सिस्टम में अरेबियन सी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अरेबियन सी मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इनको आप लोग लेफ्ट हैंड फ्लो या फिर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स बोलोगे। दूसरी हमारी होगी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, इन नदियों को आप राइट हैंड फ्लोइंग रिवर्स बोलोगे, ठीक है, या फिर ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स बोलोगे, और ये नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए
किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या यहाँ तक हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अंडरस्टूड? फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए, क्लियर बच्चे यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडस रिवर सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु घाटी, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र, यह हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहली नदी जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, वो है आपकी, यदि मैं बात करता हूं, द वेरी फर्स्ट रिवर इज इंडस रिवर, ठीक है। तो सबसे पहली नदी इंडस रिवर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे झेलम। आफ्टर डेट थर्ड नंबर पे जिस रिवर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है आपकी चेनाब। फोर्थ नंबर पे जिस रिवर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डेट इज रावी नदी। और पांचवें नंबर पे जिस नदी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्यास। और लास्ट नदी जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है आपकी सतलज, ठीक है। ये सब नदी हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सब नदी इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत आती है। इंडस रिवर की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इन रिवर्स के कुछ ना कुछ वैदिक नेम भी हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। इन नदियों के कुछ ना कुछ वैदिक नाम भी हैं। सिंधु बोलते हैं इंडस को, ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं? सिंधु बोलते हैं इंडस को। झेलम की यदि हम लोग बात करते हैं, इसे वितस्ता कहा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता। चेनाब की बात करें, चेनाब को किस नाम से जाना जाता है? अस्किनी के नाम से जाना जाता है। रावी की बात करें किस नाम से? ब्यास की बात करें किस नाम से? और सतलज की बात करें, बिल्कुल ध्यान रखना, रावी की बात करते हैं, इसे पुरुषपुनी के नाम से जाना जाता है, पुरुषपुनी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। ब्यास की बात करें, इसे विपासा के नाम से जाना जाता है। और सतलज की बात करें, इसे सतुदरी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को सतुदरी नदी कहा जाता है। So these are the Vedic name of the rivers. First of all, Indus, Sindhu, Jhelum, Vitasta, Chenab, Askini, Ravi, Purushpuni, Vyas, Vipasa, Satlaj, Satudari. These are the Vedic name of the rivers. ये आपको याद। अब इन्हीं नदी को एक एक करके इन डिटेल हमें पढ़ना है ताकि हम लोग अच्छे से इसे टॉपिक को कवर कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली नदी जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज योर इंडस रिवर। द वेरी फर्स्ट रिवर इज योर इंडस रिवर। सिंधु नदी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल इंडस रिवर के बारे में बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सिंधु नदी के बारे में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु नदी, इंडस रिवर हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझने वाली पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना है जो पॉइंट हम लोग डिस्कशन करें। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। इस प्रकार ये है आपके इंडिया। ठीक है, ये जो पोर्शन है दिस इज योर तिब्बत, ये पूरा रीजन जो है ये है आपका तिब्बत का क्षेत्र। ठीक है बच्चे, इस तिब्बत के क्षेत्रफल की यदि हम लोग बात करें इस वाले पॉइंट से, इस तिब्बत में इस वाले पॉइंट से यदि मैं बात करता हूं, तिब्बत में इस रीजन से यदि मैं बात करता हूं, यहां पर एक ग्लेशियर है, हियर इज अ ग्लेशियर, यहां पर एक ग्लेशियर है, हिमनद है। यदि मैं इस ग्लेशियर हिमनद की बात करता हूं, इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। द नेम ऑफ दिस ग्लेशियर इज बोखरचू। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो बोखरचू ग्लेशियर है, इस बोखरचू ग्लेशियर जो कि तिब्बत के अंदर आता है, या फिर आप बोल दीजिए कैलाश मानसरोवर। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, या फिर आप बोल दीजिए कैलाश मानसरोवर। ठीक है, मान सरोवर, कैलाश मानसरोवर बोल दीजिए। यहां से आपकी एक रिवर ओरिजिनेट होती है इस प्रकार, ऐसे रिवर आपकी ओरिजिनेट हुई और ये नदी आगे फ्लो होते हुए ऐसे आगे जाकर आपकी अराइज हो जाती है पाकिस्तान। ये नदी इस प्रकार आपकी निकल जाती है, कहां पर निकल जाती है? पाकिस्तान में निकल जाती है। इस नदी की यदि मैं बात करूं, इसी नदी को कहा जाता है इंडस रिवर। सो दिस इज योर सिंधु नदी, दिस इज योर इंडस रिवर, ये आपको याद रखना है। अब ये सिंधु नदी आप ध्यान से देखिए, तो ये इंडिया में एंटर हो रही है, इट इज जस्ट एंटरिंग इनटू इंडिया थ्रू अ पास, यहां से एंटर हो रही है। ये जो इलाका जहां से ये एंटर हो रही है, ये है आपका दमचौक। ये क्या है? आपका दमचौक है। इसे दमचौक प्लेस के नाम से हम लोग जानते हैं, दिस इज योर दमचौक प्लेस, ये आपको याद। इस दमचौक प्लेस से ये नदी एंटर होती है और इस प्रकार आगे फ्लो होते 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 आपकी फ्लो हो जाती है, कहां पर चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, ये आपको याद है। जब ये पाकिस्तान में जाती है तो ये पाकिस्तान से यहां से बाहर भी निकलती है। ये जो इलाका जहां से ये बाहर निकल रही है, यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये जिस पॉइंट से बाहर निकल रही है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है चिल्लास। दिस इज योर चिल्लास। ठीक है बच्चे, ये है आपका चिल्लास। ठीक है, और चिल्लास से ही ये एंटर करती है, कहां पर एंटर करती है? पाकिस्तान में एंटर करती है, इस ही चिल्लास वाले रीजन से, ये आपको याद। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये दमचौक से एंटर हुई, चिल्लास से बाहर होकर पाकिस्तान में एंटर हो गई, ये आपको याद। अब ये जो नदी है, ये पहाड़ों से ऐसे फ्लो हो होकर जाती है, मतलब पहाड़ों से नीचे गिरती है, फिर ऊपर ऐसे और ऐसे से फ्लो होकर जाती है। जब ये पहाड़ों से फ्लो होकर जाती है तो बिल्कुल यहां से जब गिरे, फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास पानी ले लीजिए और इस ग्लास पानी को जमीन पर गिरे। जब आप इस ग्लास भरे पानी को जमीन पर गिरेंगे तो जमीन में मिट्टी कटेगी, थोड़ा बहुत गड्ढा सा हो जाएगा, मतलब जब जमीन कटेगी गड्ढा सा बन जाएगा। उसकी यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर इस रीजन पर ये क्या बनाती है? गार्ज बनाती है। इस रीजन की यदि हम लोग बात करें तो इस रीजन में इट जस्ट फॉर्म गार्ज। गार्ज कुछ नहीं है, एक प्रकार से खाई टाइप का स्ट्रक्चर है, गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना। तो इंडस रिवर यहाँ पर गार्ज बनाती है। इस गार्ज की यदि हम लोग बात करते हैं, ये गार्ज है आपका बुंजी। इस गार्ज को बोला जाता है बुंजी गार्ज। दिस इज योर बुंजी गार्ज, ये आपको याद रखना। बुंजी गार्ज से संबंधित पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुंजी गार्ज से संबंधित? बुंजी गार्ज की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये वर्ल्ड के अंदर, बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड के अंदर किसी रिवर के द्वारा बनाया गया, वर्ल्ड के अंदर किसी रिवर के अंदर बनाया गया इंपॉर्टेंट एक गार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गार्ज है, ये आपको याद रखना। अगर गार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, अगर हम लोग गार्ज की ही बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट गार्ज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट गार्ज की भी हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट गार्ज कौन सा है आपका? तो बिगेस्ट गार्ज ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेट कैनियन गार्ज। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, ग्रेट कैनियन गार्ज इज द बिगेस्ट। और ये कैनियन गार्ज किस रिवर पर है? कोलोराडो। ठीक है बच्चे, बिल्कुल याद रखिएगा, ये है आपका कोलोराडो रिवर
और ये कोलोराडो रिवर कहां पर आती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ये आपको याद रखिएगा। सो ग्रेट कैनियन गार्ज ऑन कोलोराडो रिवर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे बड़ा गार्ज है वर्ल्ड का, ये आपको याद रखना। यहां तक चीजें क्लियर, कोई समस्या कोई दिक्कत हो मुझे फटाफट। अच्छा, इसके बाद ये नदी आपकी गिर जाती है, कहां पर गिर रही है? अरेबियन सी, अरब सागर में यहाँ पर जाकर फॉल डाउन हो रही है, ये आपको याद। इसी नदी के किनारे यदि मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर जिसे आप लोग जानते हो किस नाम से? कराची के नाम से जानते हो। ये कराची जैसा बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर आपका इसी नदी पर लोकेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सब है आपका सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी ओरिजिनेट कहां से होती है? कैलाश मानसरोवर, जिस ग्लेशियर से? बोखरचू ग्लेशियर, तिब्बत के अंदर। ये दमचोक नाम के प्लेस से इंडिया में एंटर होती है, पहाड़ों से फ्लो होकर चिल्लास नाम की जगह से बाहर निकलते हुए पाकिस्तान में फ्लो होती है और अरब सागर में गिर जाती है। पाकिस्तान में इसी शहर के नदी के किनारे कराची शहर बसा हुआ है। ये नदी जब पहाड़ों से नीचे गिरती है तो ये क्या करती है? गाज का निर्माण करती है पहाड़ों से गिरने के कारण। और उस गार्ज की यदि हम लोग बात करें, उस गार्ज को क्या कहा जाता है? द नेम ऑफ दैट गार्ज इज बुंजी गार्ज। और ये वर्ल्ड का, यदि हम लोग सबसे बड़े गार्ज की बात करते हैं तो ग्रेट कैनियन गार्ज ऑन कोलोराडो रिवर, यूएसए द बिगेस्ट गार्ज ऑफ द वर्ल्ड। यहां तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर सभी को? चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट रिवर अब जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट रिवर आपकी कौन सी है? तो नेक्स्ट रिवर इज झेलम। So now we will discuss about all the points related to the झेलम। ठीक है, झेलम नदी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आप हम डिस्कशन करेंगे। झेलम का यदि वैदिक नेम की बात करते हैं, इसका वैदिक नेम है वितस्ता। द वैदिक नेम ऑफ झेलम इज वितस्ता। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। तो झेलम से संबंधित सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियरली एक्सप्रेस कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए किस प्रकार मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, सपोज करो दिस इज योर इंडिया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो झेलम नदी कैसे ओरिजिनेट होती है, किस प्रकार फ्लो होती है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
इस पॉइंट की यदि हम लोग बात करें तो इस पॉइंट को बोला जाता है शेषनाग झील। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान रखिए। यहाँ पर है आपकी शेषनाग लेक, शेषनाग झील, शेषनाग लेक, ये आपको याद। इस शेषनाग झील, शेषनाग लेक से आपकी एक नदी ऐसे ओरिजिनेट होती है और इस प्रकार ये आगे फ्लो होती है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। इसी शेषनाग झील, शेषनाग लेक से आपकी जो नदी ओरिजिनेट हो रही है, इस नदी को कहा गया है झेलम रिवर। तो झेलम नदी की यदि हम लोग बात करते हैं, ओरिजिनेटिंग प्लेस क्या है जहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है, द ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ द झेलम रिवर इज शेषनाग झील, शेषनाग लेक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ये नदी आगे ऐसे फ्लो होते होते आगे की तरफ चलती है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो जब ये नदी आगे फ्लो होती है तो यहाँ पर एक झील और आपकी लोकेटेड आती है इस नदी पर। इस नदी पर एक इंपॉर्टेंट झील लोकेटेड है जिसका नाम है वुलर लेक। जिसका नाम क्या है बच्चे? वुलर लेक, वुलर झील यहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको याद रखना। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इस झेलम नदी के किनारे यदि हम लोग बात करें, एक इंपॉर्टेंट शहर और बसा हुआ है। जिस शहर की यदि हम लोग बात करें वो इंपॉर्टेंट शहर है आपका श्रीनगर। श्रीनगर नाम का शहर यहाँ पर बसा हुआ है, यहाँ पर सम्राट अशोक, ठीक है बच्चे, तो इसको किसने बसाया था? किंग अशोका, सम्राट अशोका ने इस शहर का निर्माण करवाया था, बसवाया था, ये आपको याद। और इस प्रकार ये नदी आकर फ्लो होती है। इसी नदी की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस नदी में कुछ सहायक नदियां आकर मिलती है, ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं। यदि हम लोग बात करें इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आकर मिलती है बच्चे, तो बिल्कुल ध्यान से, कुछ सहायक नदी जो पाकिस्तान से आती है। नाम यदि हम लोग बात करें तो नाम क्या है? किशन गंगा। नाम क्या है बच्चे? किशन गंगा नाम की नदी इसमें आकर मिलती है। ठीक है, सिमिलर वे में और नदी की बात करें तो नीलम नाम की नदी, और नदी की बात करें बच्चे तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, नीलम नाम की नदी मिलती है, किशन गंगा नाम की नदी इसमें आकर मिलती है, ये ओरिजिनेटिंग यहाँ से होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट झेलम नदी। तो झेलम नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? शेषनाग लेक से, शेषनाग झील से, और इस प्रकार ये फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, झेलम नदी बन जाती है। इस पर वुलर झील लोकेटेड है, इसके किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है, इस शहर को सम्राट अशोका ने बसवाया था। दो सहायक नदी, एक नीलम नदी और एक किशन गंगा नदी, ये सब पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं झेलम नदी से संबंधित एसोसिएटेड। यहाँ तक क्लियर या नहीं क्लियर फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अंडरस्टूड? यहाँ तक सभी को क्लियर? फटाफट कमेंट कर दीजिए बच्चे। अंडरस्टूड सभी को? यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं, बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिवर के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब जो नेक्स्ट रिवर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो नदी हमारी कौन सी है? ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल याद। नेक्स्ट रिवर जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे वो नदी है हमारी, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, दैट रिवर इज योर चेनाब रिवर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग चेनाब नदी, चेनाब रिवर के बारे में सारे के सारे पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि चेनाब नदी, चेनाब रिवर से संबंधित क्या क्या पॉइंट है। तो चेनाब नदी, चेनाब रिवर के बारे में समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चे, चेनाब नदी या चेनाब रिवर की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका वैदिक नेम क्या है? अस्किनी। इसका वैदिक नेम है अस्किनी, इज द वैदिक नेम ऑफ चेनाब नदी, चेनाब रिवर, ये आपको याद रखना। समझिएगा किस प्रकार ये ओरिजिनेट होती है और कैसे फ्लो होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझने हैं चेनाब नदी से संबंधित, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। चेनाब नदी की यदि हम लोग बात करते हैं तो चेनाब नदी दो नदियों के धारा, मैं फिर से बता रहा हूं, चेनाब नदी की यदि बात करते हैं दो नदियों के धारा से बनती है।
एक नदी की धारा यदि हम लोग बात करते हैं उसे कहा जाता है चंद्रा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक नदी की धारा चंद्रा और एक नदी की धारा जिसे हम लोग बोलते हैं भागा। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक नदी की धारा चंद्रा और एक नदी की धारा जिसे भागा कहा जाता है। चंद्रा और भागा नाम की नदी की जो धारा आपस में आकर मिलती हैं, और ये जब आपस में आकर मिलती है तो यहाँ ये जो जगह है जहां पर ये मिलती है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का टंडी। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिस जगह को बोला जाता है टंडी। तो हिमाचल प्रदेश के टंडी नाम की जगह पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं, और उसके बाद एक धारा में फ्लो होती है और इस प्रकार आगे चलती है। अभी मैंने आपको ऊपर से एक नदी बताई थी, जो नदी थी सिंधु नदी, इंडस नदी। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक नदी जो ऊपर से आकर मिलती है, और वो नदी थी इंडस रिवर, सिंधु नदी। तो इसका मतलब यदि हम लोग बात करते हैं इस चेनाब नदी की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चेनाब नदी बच्चे बिल्कुल क्लियरली समझ जाइए, ये चेनाब नदी जाकर मिलती है सिंधु नदी, इंडस रिवर से। और जिस जगह पर ये जाकर मिलती है उस पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है जहां पर ये जाकर मिलती है? दैट पॉइंट जहां पर ये जाकर मिलती है वो है आपका पाकिस्तान का मिठान कोट। पाकिस्तान का मिठान कोट, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, पाकिस्तान के मिठान कोट नाम की जगह पर जाकर ये नदी मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना, यहां पर जाकर मिल गई, बहुत अच्छी बात है, यहां पर मिल गई। अब समझिएगा और पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी आप लोगों ने एक रिवर और डिस्कस करी थी, एक रिवर और पढ़ी थी, वो नदी थी आपकी झेलम नदी। वो नदी थी आपकी झेलम नदी। ये झेलम नदी भी जाकर मिल रही थी, किससे मिल रही थी जाकर? तो ये झेलम नदी भी आपकी चेनाब नदी से जाकर मिलती है। वो पॉइंट जहां पर ये झेलम नदी चेनाब नदी से जाकर मिलती है, उस पॉइंट की यदि मैं बात करूं, उस पॉइंट को कहा जाता है झुंगू। दैट पॉइंट इज नोन टू बी एज झुंगू, ये आपको याद रखना। तो ये पाकिस्तान में झुंगू नाम की जगह है, वहां पर जाकर मिलती है। कौन सी नदी जाकर मिलती है बच्चे? ये जो झेलम नदी है, ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी चेनाब नदी से जाकर मिलती है झुंगू नाम की जगह पर, ये आपको याद रखना। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं और आपको समझना है। यदि हम लोग इस चेनाब नदी की बात करते हैं, इस चेनाब नदी के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी लोकेटेड है। जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको याद रखना। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो कि हमें डिस्कशन करने हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। द फ्यू इंपोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच आर लोकेटेड ऑन द चेनाब नदी आर एज फॉलो। सबसे पहले नंबर पर है आपका सलाल परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट, इसे कहा जाता है सलाल परियोजना, सलाल प्रोजेक्ट। सेकंड प्रोजेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये है आपका बगलिहार प्रोजेक्ट। दिस इज योर बगलिहार प्रोजेक्ट, बगलिहार परियोजना। और थर्ड प्रोजेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, ये है आपका दुलहस्ती। दिस इज योर दुलहस्ती प्रोजेक्ट, दुलहस्ती परियोजना, जो आपको याद रखना है। दिस इज योर दुलहस्ती प्रोजेक्ट, दुलहस्ती परियोजना। सलाल प्रोजेक्ट, बगलिहार प्रोजेक्ट और दुलहस्ती प्रोजेक्ट, these are the important projects which are located on the चेनाब नदी। ये सब इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके चेनाब नदी पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, आपको याद रखने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से बता रहा हूं, सलाल प्रोजेक्ट, बगलिहार प्रोजेक्ट और दुलहस्ती प्रोजेक्ट आर लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर। These are very important projects which are being situated on the चेनाब रिवर as follows, आपको याद रखना है। यदि मैं बात करता हूं ये जो सलाल प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। याद रखिएगा, ये सलाल प्रोजेक्ट क्या है बच्चे? ये कंट्रोवर्शियल है। किस किसके बीच में कंट्रोवर्शियल है? इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ये आपको याद रखना है। सो दिस सलाल प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं, ये दुलहस्ती प्रोजेक्ट ये आपका J&K में आता है।
ये बगलिहार प्रोजेक्ट ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में आता है। सलाल प्रोजेक्ट ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में आता है, ये आपको याद रखना। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, झेलम नदी की कहां पर है? झेलम नदी अभी हम लोग देखा, ये झेलम नदी है। यदि मैं झेलम नदी की बात करता हूं तो झेलम नदी पर भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। तो झेलम नदी पर जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, वो देखिए बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट्स ऑन झेलम नदी, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। प्रोजेक्ट्स ऑन झेलम नदी, झेलम रिवर, झेलम नदी पर कौन सा प्रोजेक्ट है इंपोर्टेंट जो हमें पढ़ना है, डिस्कशन करना है। तो झेलम नदी पर एक प्रोजेक्ट है जिसे आप लोग बोलते हो उरी डैम, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? उरी डैम, या फिर जिसे आप लोग बोलते हो तुलबुल प्रोजेक्ट, या फिर आप जिसे क्या बोलते हो? तुलबुल परियोजना, तुलबुल प्रोजेक्ट। ये तुलबुल परियोजना, तुलबुल प्रोजेक्ट आपका जेएंडके में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना। सो दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ झेलम नदी, उरी डैम या फिर तुलबुल प्रोजेक्ट, तुलबुल परियोजना जेएंडके में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना। यहां तक समझ में आ गया हुआ। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यदि अभी मैंने आपको बताया था किशन गंगा, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था कि किशन गंगा ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। ये जो किशन गंगा है ये ऑब्जेक्शन है। इस किशन गंगा की यदि हम लोग बात करें, इस पर ऑब्जेक्शन है बहुत ज्यादा। किस किस के बीच में? इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूं। चेनाब नदी चंद्रा और भागा नाम की स्ट्रीम से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश के टंडी नाम की जगह पर मिलती है। उसके बाद ये फ्लो होती है और इस नदी पर आपकी ऊपर से झेलम नदी जाकर मिलती है। झेलम चेनाब नदी से झुंगू नाम की जगह पर मिलती है और चेनाब आगे जाकर सिंधु नदी से मिलती है मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद ये अरेबियन सी में फ्लो होती है। इस पर तीन इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट है, सलाल प्रोजेक्ट है, बगलिहार प्रोजेक्ट है और दुलस्ती प्रोजेक्ट है। सलाल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सलाल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं किशन गंगा, जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, पाकिस्तान से आती है, इस पर भी ऑब्जेक्शन चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। झेलम नदी के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, उरी डैम, तुलबुल डैम प्रोजेक्ट दिखा रहता है जो कि उरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। दिस इज ऑल अबाउट बिटवीन चेनाब नदी। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चे, यहाँ पे सभी को क्लियर? और बढ़िया, अंडरस्टूड सभी को? आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट ध्यान से देखें। नेक्स्ट चीज जो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, आप लोग जानते हो इंडस वाटर ट्रीटी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है बच्चे। सिंधु घाटी इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी समझौता, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। क्या ये सिंधु नदी घाटी परियोजना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। इंडस वाटर ट्रीटी कुछ नहीं है, एक प्रकार से एग्रीमेंट है। इंडस वाटर ट्रीटी इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन whom? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिटवीन whom? इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी से संबंधित, पानी से संबंधित समझौता है। इस समझौते में क्या कहा गया? इंडस वाटर ट्रीटी की बात यदि हम लोग करते हैं, क्या कहा गया? इसमें यह बोला गया है कि इंडस नदी, जिसके टोटल लेंथ की यदि हम लोग बात करते हैं, जिसकी कुल लंबाई है आपकी 2880 किलोमीटर, जिसकी टोटल लेंथ की यदि हम लोग बात करते हैं, कुल लंबाई की बात करते हैं, जिसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। इस कुल लंबाई में यदि हम लोग बात करें भारत में, इसकी कुल लंबाई का यदि हम लोग बात करें भारत में, तो कुल लंबाई का भारत में 1114 किलोमीटर ही फ्लो होता है, ये आपको याद। भारत में ये जो सिंधु नदी फ्लो होती है वो 1114 किलोमीटर के एरिया में फ्लो होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान में रिमेनिंग एरिया, जितना भी रिमेनिंग एरिया इसका बच गया है, ये रिमेनिंग एरिया ये फ्लो होती है, कहां पर फ्लो होती है? पाकिस्तान। और इसका मैक्सिमम एरिया फ्लो होने का, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, इसका मैक्सिमम एरिया जो फ्लो होता है वो पाकिस्तान में ही फ्लो होता है, ये आपको याद है। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी की यदि हम लोग बात करते हैं, ये ईयर 1960 में किया गया था।
और इस सिंधु नदी घाटी समझौते में ये कहा गया था, बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, कि बच्चे कुछ नदियां, फॉर एग्जाम्पल इंडस नदी, सिंधु नदी, फॉर एग्जाम्पल आपकी झेलम नदी, ठीक है बच्चे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी चेनाब नदी, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, ये जो तीन नदियां, इन तीनों नदियों का 80%, 80% जो वाटर है वो यूज करेगा पाकिस्तान। और साथ ही साथ इसमें ये कहा गया था कि इन नदियों का 20% जो पानी है वो यूज करेगा इंडिया। ये एग्रीमेंट हुआ था वर्ष 1960 के बीच। सिमिलर वे में सिंधु रिवर सिस्टम की तीन और नदियां, जैसे फॉर एग्जाम्पल रावी नदी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्यास नदी, और एक और नदी जिसको आप लोग सतलज रिवर बोलते हो, इन तीनों नदी के बारे में ये एग्रीमेंट हुआ था कि इस नदी का 80% जो वाटर है वो भारत इस्तेमाल करेगा और इन नदियों का 20% जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ये एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में नदी से रिलेटेड। इसे कहा जाता है इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। ये आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया फटाफट कमेंट करके बता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अंडरस्टूडेबल टू ऑल ऑफ यू? फटाफट कमेंट कर दिए बच्चे। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट रिवर जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, वो नदी आपकी कौन सी? सो नेक्स्ट रिवर इज योर, उसके बाद हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, इंडस पढ़ लिया, चेनाब पढ़ लिया, झेलम पढ़ लिया। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रावी रिवर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। रावी नदी की यदि हम लोग बात करते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसको जाना जाता है पुरुषपुनी के नाम से। इसे हम लोग पुरुषपुनी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सो रावी नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। रावी नदी की यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, कैसे ये ओरिजिनेट होती है, किस प्रकार ये फ्लो होती है, काफी इंपॉर्टेंट नदी है जो हमें अभी यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कमेंट कर दीजिए, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, फटाफट। चलिए, ये है आपकी रावी नदी, इस प्रकार आगे फ्लो होती है, ये आपकी जा रही है। ऊपर से आपकी इंडस नदी आ रही है, ये जो जगह जहां पर मिलती है ये है आपका मिठानकोट। दिस इज योर मिठानकोट, ये है आपका मिठानकोट। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, ये रावी नदी जहां से ओरिजिनेट होती है, इस प्लेस की यदि हम लोग बात करें, जिस प्लेस से ये ओरिजिनेट होती है, ये है आपका रोहतांग पास। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, रोहतांग। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, रोहतांग पास मतलब रोहतांग से ओरिजिनेट होती है। और ये रोहतांग पास, रोहतांग आपका कहां पर आता है? इट जस्ट कम इन हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश में आता है, ये आपको याद है। ठीक है बच्चे, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, इसी की यदि हम लोग बात करते हैं, रावी नदी की बात करते हैं, इसी रावी नदी पर एक इंपॉर्टेंट डैम भी लोकेटेड है। जिस डैम की यदि हम लोग बात करते हैं वो है आपका थीम डैम। दैट इज योर थीम परियोजना, थीम प्रोजेक्ट, थीम डैम, ये आपको याद। और सिमिलर वे में इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट, एक डैम और है जिसको बोला जाता है चमेरा प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा,
एक प्रोजेक्ट और है जिसे कहा जाता है चमेरा प्रोजेक्ट, आपको ये याद रखना। तो वन इज थीन डैम, सबसे पहला है थीन डैम, दूसरा है आपका चमेरा प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना। थीन डैम थीम प्रोजेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है बच्चे। चमेरा डैम चमेरा प्रोजेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, दिस इज इन योर हिमाचल प्रदेश एंड इन पंजाब, ये आपको याद रखना। ठीक है। तो ये सारे का सारा है आपका रावी नदी पुरुषपुनी नदी से संबंधित, जो आपको याद रखना है। यहाँ तो समझ में आ गया, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, यहाँ से सभी क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, चलिए, नेक्स्ट रिवर जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो है आपकी ब्यास नदी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्यास रिवर, ब्यास नदी के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ब्यास नदी की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका वैदिक नेम क्या है? विपासा। विपासा इज इट्स वैदिक नेम, ये आपको याद रखना। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वैदिक नेम विपासा, ब्यास नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपको समझाने हैं, वो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ब्यास नदी की बात करते हैं, तो ब्यास नदी ओरिजिनेट होती है कहां से? ब्यास कुंड से। कहां से ओरिजिनेट होती है बच्चे? इट जस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, ये आपको याद है। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होते हुए ये ऐसे चलती है, बस इतना, इंडिया में ही मिल जाती है दूसरी नदी से। इस नदी की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिस प्रोजेक्ट को कहा जाता है पोंग प्रोजेक्ट। There is one project located on the Beas River and this project is called as Pong project and it is situated in हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज अबाउट ब्यास नदी, काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट कर दीजिए।
क्लियर भाई? आगे बढ़े बच्चे। चलिए नेक्स्ट रिवर इज सतलज। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट रिवर इज सतलज, बिल्कुल ध्यान से। सतलज रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, सतलज रिवर से संबंधित, बिल्कुल ध्यान से। सतलज रिवर की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सतलज रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है, कहां से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम रकास तल। इट ओरिजिनेट फ्रॉम रकास तल, ये रकास तल से ओरिजिनेट होती है, ये आपको याद। तो सतलज रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम द रकास्तल, और ये रकास्तल कहां पर आता है? आपका तिब्बत में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, वेयर इट कम्स इन द तिब्बत, ये आपको याद। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट, सतलज रिवर आपकी फ्लो होती है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में फ्लो होती है, ये आपको याद। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। सतलज रिवर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सॉरी, प्रकाश तल से ओरिजिनेट होती है और ये एंटर करती है इंडिया में। ये एंटर करती है इंडिया में, और इंडिया में जिस पास से, जिस दर्रे से ये एंटर करती है, उस पास का नाम है शिपकिला पास। ठीक है बच्चे, शिपकिला पास। तो ये एंटर करती है इंडिया में थ्रू शिपकिला पास। शिपकिला दर्रे से इंडिया में पास से एंटर करती है, ये आपको याद रखना, सतलज। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं इसी सतलज रिवर की, इसी सतलज नदी पर एक डैम, एक प्रोजेक्ट है जिसे आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, वो है आपका भाखड़ा नागल डैम। दैट इज योर भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ये आपको याद। इसी की यदि हम लोग बात करें, इस पर है आपका नथपा झाकरी। नथपा झाकरी प्रोजेक्ट भी आपका लोकेटेड है, ये भी आपको याद। ये आपकी ब्यास नदी, ब्यास नदी याद रखिएगा सतलज नदी से मिल जाती है, जहां पर मिलती है वहां पर एक कैनाल बनता है जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी कैनाल नहर परियोजना, जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी, जिसे हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, नहर परियोजना के नाम से हम लोग जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आपको याद रखना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये आपको याद रखना। इस रिवर की यदि हम लोग बात करें, ये है आपकी ब्यास नदी, और इस नदी की यदि हम लोग बात करें तो ये नदी है आपकी, दिस इज योर सतलज रिवर। ठीक है, ये है आपकी सतलज। बिल्कुल ब्यास नदी से, सतलज नदी से मिलती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यहाँ तक सभी को क्लियर? तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, इज दैट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे द्वाब। कुछ यहाँ पर द्वाब वाले रीजन भी आते हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक है बच्चे, द्वाब मतलब क्या होता है बच्चे? एरिया बिटवीन टू रिवर्स। एरिया बिटवीन टू रिवर्स, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे द्वाब क्षेत्र कहते हैं, ये आपको याद। कैसे कैसे द्वाब बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली जो नदी है आपकी वो है इंडस नदी, दिस इज योर इंडस नदी। उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, इस प्रकार से। ठीक है बच्चे, झेलम चिनाब। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट रिवर आपकी कौन सी आ गई? रावी। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर है आपकी सतलज नदी, और यहाँ पर है आपकी ब्यास। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर इंडस, दिस इज योर झेलम, दिस इज योर चिनाब, दिस इज योर रावी, दिस इज योर ब्यास, दिस इज योर सतलज। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्यास और सतलज के बीच का एरिया, ब्यास और सतलज के बीच का एरिया, यही रीजन। ब्यास और सतलज के बीच के एरिया की यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर द्वाब। इस द्वाब की बात करते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है बिस्ट, इसे कहा जाता है बिस्ट द्वाब। ठीक है, बी से ब्यास, एस से सतलज। ब्यास और रावी के बीच में फिर से द्वाब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है बरी द्वाब। ठीक है, इसे किस नाम से जानता है? बरी, ब्यास और रावी।
रावी और चिनाब के बीच में फिर से द्वाब रीजन है, बिल्कुल यहाँ पर देखें इस रीजन की बात करते हैं, इसे किस द्वाब के नाम से जानता है, इसे रचना द्वाब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रचना, रावी और चिनाब। झेलम और चिनाब के बीच में फिर से आप देख रहे हैं, झेलम और चिनाब के बीच में फिर से यहाँ पर है, झेलम और चिनाब के बीच में फिर से यहाँ पर है। झेलम और चिनाब के बीच का जो रीजन है, इसे किस नाम से जाना जाता है, छाछ द्वाब। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, छाछ द्वाब, चिनाब और झेलम। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं इंडस और झेलम के बीच में फिर से द्वाब है और यहाँ पर चिनाब है, तो यहाँ पर आपका बनता है त्रिद्वाब। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका बनता है त्रिद्वाब, तो ये है आपका त्रिद्वाब रीजन। So these are the द्वाब रीजन्स जो आपको याद रखने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं, फिर कल मिलेंगे आगे और आगे इससे आगे रिवर्स ऑफ इंडिया में इससे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लासेस। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जीएस विद विक्रांत पंडित, और बेल आइकन को जरूर हिट करेगा और अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए आप कोड यूज करेगा इमीडिएटली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द क्लासेस। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। जय हिंद एंड जय भारत। हैव अ नाइस